फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। साथियों, आज क्लास 12th पोइट्री का चैप्टर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। इस कविता में जॉन मिल्टन लगभग आधी जिंदगी जीते हैं, उनके बाद उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है। तो उसी दुख को प्रकट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, मेरे अंदर जो हुनर है, कविता लिखने का गुण है, वो जब मैं नहीं कर पाऊँगा, कविता नहीं लिख पाऊँगा, ईश्वर की सेवा नहीं कर पाऊँगा कविता के माध्यम से, तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे डांटे फटकारे। इसलिए कविता के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर को। When I consider how my light is spent, when जब मैं consider विचार करता हूँ, how कैसे my मेरी लाइट रोशनी is spent चली गई है। कब कहता है कि जब मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। ईर हाफ माई डेज, ईर मतलब पहले, हाफ आधे, माई डेज मेरे जीवन, अर्थात मेरे जीवन की आधी उम्र से पहले ही मेरे आँखों की रोशनी किस प्रकार चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार से युक्त संसार में, इस अंधकार से युक्त और बृहद यानी बहुत बड़े विशाल संसार में मैं जब सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक हुनर, व्हिच इज डेथ टू हाइड, यानी मेरे अंदर जो एक कला है, कविता लिखने की विशेषता है, व्हिच इज डेथ टू हाइड, वो छिप जाएगी। अर्थात जब मैं कविता नहीं लिख पाऊँगा आँखों की रोशनी चले जाने के कारण, तो मेरी इस प्रतिभा का अंत हो जाएगा। और मेरी प्रतिभा का यह अंत जो होगा वो मेरी नैतिक मृत्यु के समान होगा। लॉग्ड विथ मी यूजलेस, लॉग्ड मीन्स पास है, विथ मी मेरे, यूजलेस बेकार, अर्थात जो कविता लिखने की कला मेरे पास है वो मेरे पास निरर्थक पड़ी है। दाउ माई सोल मोर बेंट, यद्यप माई सोल मेरी आत्मा, मोर मीन्स बहुत अधिक, बेंट मीन्स उत्सुक है, यद्यप मेरी आत्मा कविता करने के लिए बहुत इच्छुक है, बहुत उत्सुक है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, कि मैं माई मेकर जो मेरे भगवान हैं, मेरे ईश्वर हैं, कि अपनी कविता के माध्यम से अपने ईश्वर की सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और जो मेरे जीवन का वास्तविक लेखा जोखा है, सच्चा लेखा जोखा है, उसमें भगवान की सेवा कर सकूं, और वह भी कविता के माध्यम से। लेस्ट, कहीं ऐसा न हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि जब मैं वहाँ पर जाऊँ, अर्थात जब मेरी मृत्यु हो, तो ईश्वर मेरा जब अकाउंट देखे, मेरा लेखा जोखा देखे, तो वह मुझे डांटे और फटकारे। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, डॉथ डज गॉड विथ ईश्वर एक्सेप्ट आशा करता है, डे लेबर यानी दिन रात परिश्रम करने की, लाइट डिनाइड, लाइट प्रकाश, रोशनी, डिनाइड में चली गई है। अर्थात कब कहता है कि मेरी रोशनी चली जाने के बाद भी क्या ईश्वर मुझसे दिन रात परिश्रम करवाने की आशा रखता है। आई फॉन्डली आश, फॉन्डली मूर्खतापूर्ण, आश पूछता हूँ, मैं मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ, बट पेशेंस टू प्रोवेंस, लेकिन ईश्वर मुझसे दिन रात परिश्रम करवाने की आशा रखता है, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ।
That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke. They serve him best his state and is kingly thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. That murmur में शिकायत, उलाहना, सुन रिप्लाइज, अर्थात मेरी अंतरात्मा ने तुरंत जवाब दिया। उस शिकायत को रोकने के लिए मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है, आइदर मैंस वर्क, अर्थात मनुष्य के कामों की, मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता ईश्वर को नहीं होती है, और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही उस उपहार के बदले में ईश्वर कुछ चाहता है जो उपहार ईश्वर ने हमें दिए हैं, प्रदान किए हैं। हु बेस्ट बियर हेज मिल्ड योक, बियर में सहन करना, हिज का एच बड़ा है, ईश्वर के लिए है। मिल्ड मीन्स हल्का सा, योक मीन्स बैल के कंधों पर रखा जाने वाला जुआ, अर्थात यहाँ पर इसका मतलब है कष्ट से, यानी बियर हिज मिल्ड योक, जो ईश्वर है वो जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सही ढंग से सहन करता है, अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को सहन कर लेता है, यही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, इज किंगली, किंगली का मतलब होता है राजा जैसी, थाउजेंड्स हजारों, एट हिज बिडिंग स्पीड, अर्थात राजाओं के समान हजारों और लाखों लोग उस ईश्वर का आदेश सुनने के लिए, आदेश मानने के लिए हर समय खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं और हजारों लाखों की संख्या में लोग ईश्वर के आदेश को मानने के लिए हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विथाउट रेस्ट, उसके पास अर्थात ईश्वर के पास हजारों लोग रहते हैं जो उनकी सेवा करने के लिए उनके आदेशों का इंतज़ार करते रहते हैं, वो भी आराम किए बिना। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विथाउट रेस्ट, अर्थात बिना आराम किए तुरंत पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। कहाँ कहाँ? एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, अर्थात ओवरलैंड ज़मीन पर अर्थात दुनिया में, एंड ओशियन और समुद्र में अर्थात जल में, यानी जल और थल दोनों स्थानों पर बिना किसी आराम के ईश्वर की आज्ञा मानने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे मीन्स वे आल्सो सर्व माने और भी सेवा करते हैं, जो ओनली स्टैंड केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट और इंतज़ार करते हैं, अर्थात जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं और ईश्वर की सच्ची सेवा के लिए खड़े रहते हैं और आदेश मानते हैं। एक बार रिपीट करके देख लेते हैं सारांश। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, तभी मेरी अंतरात्मा ने तुरंत मुझे रोका और कहा, गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है, आइदर मैंस वर्क, यानी ना तो मनुष्य के कार्यों की, और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही जो
उपहार ईश्वर ने दिए हैं उसके बदले में किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखते हैं। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योग, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग ही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट्स इज किंगली, और उनकी अवस्था जो होती है वो राजाओं की तरह होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों लोग उनकी सेवा करने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के जल और थल दोनों स्थानों पर डटे रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो लोग ईश्वर की सेवा करने के लिए खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं, ऐसे लोग ही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं।